मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जब हम बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी टेंशन कम होती है क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होगा, लेकिन कहाँ से हमने वो अवेल करवाना है अपने आप को, सिर्फ ये डिसाइड करना पड़ेगा। सो सेकेंडरी डाटा दोज विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड आर यूज फॉर सम पर्पस बाय समवन और मोर एजेंसीज। वो कोई ना कोई उसको यूज कर चुका हुआ है, लेकिन दीज आर अगेन कलेक्टेड बाय अनदर एजेंसी फॉर एनी अदर पर्पस, यानी मेरा पर्पस डिफरेंट होगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट का सेंसस स्टडी जो होती है, जनगण की पॉपुलेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने इस पॉपुलेशन को यूज करा होगा, उस पॉपुलेशन के डाटा को यूज करा होगा। मैंने भी अगर यूज करना है तो मेरा पर्पस डिफरेंट होगा, किस पर्पस के लिए मैं इसको यूज करना चाहती हूँ। सो एज सच देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एम्प्लॉइंग एनी ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्शन दैट आर एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के जो मेथड्स हैं वो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज नहीं हो सकते, क्योंकि ये इंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है। सो इन्वेस्टिगेटर अगर सेकेंडरी डाटा चाहता है तो वो खुद पर्सनल विजिट करके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाकर, जहां से भी उसने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, या तो खुद पर्सनल विजिट करके ये इन्फॉर्मेशन ला के आ सकता है, या फिर उनके वो कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है, यानी लेटर लिख सकता है, मेल भेज सकता है कि सर काइंडली प्रोवाइड मी दिस इंफॉर्मेशन, या फिर वो periodicals, मैगजीन्स, जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन ले सकता है। सब्सक्रिप्शन होता है कि आप मंथली पेमेंट करते हो या क्वार्टरली या ईयरली पेमेंट करके, तो ये सारी की सारी जो डाटा ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है वो आपको बाय हैंड मैगजीन के फॉर्म में, हार्ड कॉपी या फिर मेल के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अब ये डिटेल में करते हैं। अगर आप पर्सनल विजिट करते हो, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट्स द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी जाके, म्यूजियम्स जाके, गवर्नमेंट ऑफिस जाके, देन प्राइवेट पर्सन, किसी से भी मिल सकते हो, एमएलए, एमपी, रिसर्च स्कॉलर, आपको लगता है कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है या कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ी हैं जो आपके काम के हैं, रिक्वेस्ट द अथॉरिटी एंड कंसर्न पर्सन टू प्रोवाइड द नेसेसरी रिकॉर्ड्स। फॉर दिस द इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड सम टाइम and make the study of the sources. Investigators like research scholars and departmental officers of the government usually adopt this method. जैसे मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरे को पर्सनल विजिट्स करना पड़ा जहाँ जो मेरा कंसर्न एरिया था वहां जाके, और मुझे वहां से इंफॉर्मेशन लानी पड़ी। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। Then correspondence with authorities. Under this method, the investigators कॉरेस्पॉन्ड करते हैं अथॉरिटीज के साथ फॉर गेटिंग द डिजायर्ड डाटा। या तो बाय पोस्ट आप उनको लेटर लिख के भेज सकते हो, या स्पेशल मैसेजेस भेज सकते हो। फॉर दिस ही राइट्स वेरी पोलाइट लेटर एंड रिमाइंडर्स टू द अथॉरिटीज। ही आल्सो अप्रेजेस देम फॉर द नीड एंड इंपॉर्टेंस। अप्रेजेस मींस आप उनको फिर अपनी लेटर में, रिक्वेस्ट में बताओगे नीड ऑफ द स्टडी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आप ये एश्योर करवाते हो कि ये डाटा जो आप मांग रहे हो ये कहीं पे भी यूज नहीं किया जाएगा। यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट देम कि आपको वो रिपोर्ट्स, सर्कुलर, बुलेटिन्स, स्टैट्स कुछ भी अवेलेबल है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेथड तभी हेल्पफुल है अगर कॉपरेशन मिलती है तुम्हें फ्रॉम अदर एंड से। देन थर्ड इज सब्सक्रिप्शंस करवा के, आप सब्सक्राइब कर सकते हो पेमेंट देके मैगजीन्स को, जर्नल्स को, न्यूज़पेपर्स को। आपको ये ऐसी इंफॉर्मेशन पे रिसर्च कर रहे हो जो इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिल सकती है, तो आप न्यूज़पेपर लगवा सकते हो अपने घर पे, और ऑब्वियसली उसके लिए उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। So the investigator may get all the information from these periodicals. He has to seek for some other sources. There may be some other sources, लेकिन commonly ये तीन मेथड ही यूज किए जाते हैं, that is personal visit, correspondence या सब्सक्रिप्शन। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है, सोर्सेस कहाँ से, मेथड तो हमें पता लग गया, लेकिन कहाँ से मिलेगा हमें सेकेंडरी डाटा। ये सेकेंडरी डाटा पहली कैटेगरी होती है इसकी पब्लिश्ड, पब्लिश भी हो सकते हैं, अनपब्लिश भी हो सकते हैं। पहले देखते हैं जो पब्लिश डाटा अवेलेबल है, ये है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास। अगर हमें सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो हमें सीएसओ के पास जाना पड़ेगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के पास, या फिर हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट की होती हैं जो सैंपल्स कलेक्ट करती हैं, सर्वे करती हैं। अगर हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी रिलेटेड कोई स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो हमें आईएएसओ के पास जाना पड़ेगा। अगर हमें इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ चाहिए तो हमें डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के पास जाना पड़ेगा। लेबर के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर अगर हमारी कोई रिसर्च, सर्वे या इन्वेस्टिगेशन है तो हमें लेबर ब्यूरो जाना पड़ेगा। सो डिपेंड्स हमारा पर्पस, हमें टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए, उसके हिसाब से हम अप्रोच करेंगे। तो मेन ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये वाली पब्लिकेशंस हर साल
6 मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे या ईयरली बेस पे ये छापते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट एनुअली गवर्नमेंट छापती है, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करती है, लेबर गजट पब्लिश करती है, ट्रेड जर्नल पब्लिश किया जाता है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किया जाता है, मंथली एब्स्ट्रैक्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, सेंसस रिपोर्ट्स गवर्नमेंट देती है। तो ये सारी की सारी यूज कर सकते हो आप, डिपेंडिंग आपका टॉपिक ऑफ सर्वे क्या है। सेकेंड, आप अप्रोच कर सकते हो सेमी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज को। जैसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो अगर आपको बैंक के रिलेटेड कोई डाटा चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली में जा सकते हो, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक्स पूना पे जा सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत समिति, इन सबको अप्रोच कर सकते हो। कई बार क्या होता है, आपकी स्टडी ऐसी है कि आप डिफरेंट सिटीज की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेथड्स को, वर्किंग मेथड्स को स्टडी कर रहे हो। आपने सिटी सिलेक्ट करी जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, तो आप इन 3 सिटीज के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाओगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे और उनसे फिर मांगोगे उनकी पब्लिकेशंस कि वो कौन से मेथड्स अडॉप्ट करती है। फिर आप कंपैरेटिव स्टडी करके हाईलाइट कर सकते हो कि कौन सी सिटी कौन से मेथड ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हो। तो इसका फायदा क्या होएगा, जब आप ये रिसर्च करके दोगे तो डिफरेंट सिटीज इसको स्टडी करेगी, तो उनके सामने भी ये एग्जाम्पल होगा कि हाँ, ये वाला मेथड इस सिटी का बहुत अच्छा रहा है जिससे सक्सेसफुल रिजल्ट आए। नहीं तो हार्डली हु केयर्स कि कौन क्या कर रहा है अनटिल अनलेस सर्वे या रिसर्च की जाए। उसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आजकल आप न्यूज में काफी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन रहे होंगे कोरोना के पेंडेमिक के कारण, क्योंकि ये WHO is helping to different countries monetary and otherwise also, then international labor organization है, international monetary fund, world banks वगैरह हैं। तो ये भी इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं ईयरली लेवल पे स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे यूएनओ स्टैटिस्टिक ईयर बुक प्रोड्यूस करता है, यूएन स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रूव करती है। ये हमें क्यों जरूरी है, कंट्री लेवल पे भी कंपैरिजन होता है, हमारी कंट्री बाकी देशों से कौन सी चीज में बेटर है, हमारी कंट्री बाकी देश से किस चीज में लैग बिहाइंड कर रही है। तो जब तक हमारे पास ये बेस नहीं होगा, ये डाटा नहीं होगा, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसके अलावा हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच कर सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी एरिया में रिसर्च करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की, तो एज द नेम से ये एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च करती हैं। तो अगर मेरा जो टॉपिक है सर्वे का वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मैं IASRI न्यू दिल्ली को अप्रोच करूंगी। अगर मेरा कॉमर्स रिलेटेड बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई सर्वे कर रही हूँ तो मैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को अप्रोच करूंगी। फिफ्थ है, मैं कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को अप्रोच कर सकती हूँ। अगर मेरा बिजनेस रिलेटेड सर्वे या रिसर्च है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज अप्रोच कर सकती हूँ, बैंक्स को अप्रोच कर सकती हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अप्रोच कर सकती हूँ, या फिर टेक्निकल जर्नल्स भी पब्लिश किए जाते हैं जो टेक्निकल फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड के जर्नल्स हैं। आई एम ए कमर्स स्टूडेंट तो मैं कमर्स जर्नल को सब्सक्राइब करूंगी। जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का है तो वो इकोनॉमिक टाइम्स को सब्सक्राइब कराएगा, ये एक न्यूज़पेपर आप सबको पता है। देन द इकोनॉमिक्स इज अलग जर्नल, तो डिफरेंट जर्नल्स आर अवेलेबल। देन अलग अलग से रिसर्च स्कॉलर्स ने, यूनिवर्सिटीज ने वेरियस कमेटीज एंड कमीशंस बनाई गई हैं जो टाइम टू टाइम रिसर्च या सर्वे करती है। ये नाम है इन कमीशंस के, कोठारी कमीशन, ये आपने पढ़ा भी होगा कमर्स में। ये कोठारी कमीशन बनाई गई थी जिन्होंने बहुत अच्छे एजुकेशनल पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स दिए हैं। पे कमीशन बनाया गया, लैंड रिफॉर्म कमीशन। अगर हम कोई भी ऐसी स्टडी करना चाहते हैं तो हम इन कमीशन या कमेटीज को अप्रोच करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है अनपब्लिश, तो अभी पब्लिश नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड की गई है। ये रिकॉर्ड किसी प्राइवेट फर्म ने रिकॉर्ड किए हैं या किसी रिसर्च स्कॉलर ने मेंटेन किए हैं या किसी भी तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, तो हम अप्रोच कर सकते हैं इन रिकॉर्ड्स के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठे किए हैं। जैसे मान लो मैंने कोई रिसर्च करी और मैंने अपनी रिसर्च के लिए जो भी डाटा कलेक्ट करा, सम ऑफ माई नोन वो आगे इसी रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, तो वो मुझे अप्रोच करता है कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया था आप उसकी हेल्प के लिए आप उसे प्रोवाइड कर दो। मेरी रिसर्च हो चुकी है, मैं उसको वो डाटा दे दूंगी। तो ये क्या है, मेरे अनपब्लिश्ड, ये कैटेगरीज हो जाती है अनपब्लिश्ड डाटा की। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, परमिट्स, लाइसेंस, ये सारी चीजें क्या है, ये सेकेंडरी डाटा है। अगर आपने ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इनमें से आपने कहाँ जाना है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाना है कि सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाना है, इंटरनेशनल बॉडीज के पास जाना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पास जाना है। ये डिसीजन आप लोगे अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ स्टडी के।